मीर अब्बास साहब, ये क्या हो गया? मतलब क्या हो गया ये ये वही हो गया है जो हम देखें नादिया प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि ये तो मैं समझता हूँ हाँ, कि कमाल भी हो गया है और हद भी कर दी है खान साहब ने। यानी है ना? जितने अंदाजे थे वो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। हम भी ये तो मान रहे थे कि खान साहब जरूर सीटें हासिल करेंगे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। यानी 17 सीटें, और जो एक आजाद उम्मीदवार है वो भी जाहिर बात है इन्हीं के साथ शामिल होगा। और एक जाहिर। यानी तकरीबन 75% मीडिया इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा था। हुकूमत का फाशिज्म आप देख रहे थे कि वो जो 25 मई को लॉन्ग मार्च रोकने के लिए किया गया, सहाफियों के ऊपर जिस तरह से क्रैकडाउन किया जा रहा था, इलेक्शन के अंदर जो प्री रेगिंग के इल्जामात वो जिस तरह लग रहे थे हुकूमत पर, एक मुकम्मल कंट्रोल्ड सोसाइटी, कंट्रोल्ड स्टेट बना दी गई थी। इदारों पे इल्जामात, इलेक्शन कमीशन बाइस। हाँ, एग्जैक्टली गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा रहे थे, आर्टिकल 6 के लगाने की बातें हो रही थी। हुकूमत इतनी बेखौफ और इतनी बेडर हो चुकी थी कि वो जो सोचती थी रात को सुबह कर देती थी। जब इतनी मजबूत हुकूमत हो और इतनी आसाब शिकन 3 महीने की जंग जारी रही हुकूमत में और ऑपोजिशन में, इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर ये 10 सीटें भी लेते तो भी ये बहुत बड़ा कमाल होता। इतनी इतनी यानी टफ कंपटीशन के अंदर जहां अच्छा, आपकी प्रेडिक्शन क्या थी? आप क्या सोचे बैठे थे अमीर अब्बास? क्योंकि मैं भी लाहौर में थी, आप भी लाहौर में हैं, हम जो लोगों से बात कर रहे थे। जी, मेरी प्रेडिक्शन जो थी वो तो नादिया 9 से 10 सीटें थी। मुझे लगता था कि वो 13-14 सीटें हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पॉपुलैरिटी जरूर थी, बट जिस तरह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बना दिया गया था, जिस तरह ये हुकूमत इलेक्शन को मैनेज करना चाहती थी अपने लिए, उसको देख के लग रहा था कि शायद 9 या 10 सीटें। फिर टर्नओवर आप देखें कि डेरा गाजी खान में 58,000 से ज्यादा वोट्स हासिल किए खोसा साहब ने। इतने तो एमपीए की सीट के ऊपर जनरल इलेक्शन में भी बाज़-औक़ात नहीं आते हैं। बाय इलेक्शन के अंदर इतना टर्नओवर और इतने बैकफुट, जी बिल्कुल इतना टर्नओवर सामने आना, मेरा ख्याल है कि खान साहब का जो, देखिए हम अमूमन जब ये इलेक्शन के नताइज आते हैं तो हमें एक अरसा हो गया है इलेक्शन कवर करते हुए, तो हम बहुत सारे मुहावरे इस्तेमाल करते हैं कि बुर्ज उलट गए और आंधी चल गई। मुझे तो आज को मुहावरा नहीं मिल रहा कि हम किस तरह से इस विक्ट्री को डिस्क्राइब कर सके। इसके लिए यानी 2/3 से भी ज्यादा, 2/3 मेजॉरिटी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये वैसे खान साहब की सुन ली गई है, वो जो खान साहब कहते थे ना कि इस बार अगर हुकूमत में आना है तो 2/3 मेजॉरिटी से आऊंगा वरना फिर नहीं आऊंगा, तो मेरा ख्याल है सुन ली गई है खान साहब की। और लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट अब आने मतलब वफाक की हुकूमत पर क्या पड़ेगा। कुछ लोगों का तज्जिया ये है कि अब इलेक्शन शायद वक्त से पहले हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिसको कहते हैं कि वो नौशता दीवार बन गई हैं, उस पर पढ़ी जा रही हैं, तो कुछ लोगों का ये तज्जिया भी है। मीर अब्बास साहब देखिए, एक तो ये है कि चलें जी, एक बहुत बड़ा अपसेट हो गया, बकौल आपके कमाल हो गया, मैं कहती हूँ कमाल से भी ऊपर की एक चीज हो गई, बट ये इट्स डन, इट्स ओवर, इट हैपेंड। इससे हमें कोई सबक मिलता है? मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी वो ये कि बड़े खुले दिल के साथ पीएमएलएन ने, मलिक अहमद खान साहब ने भी और मरियम नवाज साहिबा खुद ने उसको उनकी फतह को कबूल किया, उनको मुबारकबाद भी दी और कहा कि गुड जेस्टर मतलब शो किया कि जी दिल बड़ा। इसकी कितनी जरूरत थी इस वक्त हमारे सियासी मंजरनामे पे, सियासी माहौल में? मेरा ख्याल है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था नादिया के वो इसको एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि इतनी वाजे और क्रिस्टल क्लियर विक्ट्री बन रही थी। जब 6 बजे के बाद, यानी जैसे ही 6 बजे और इलेक्शन के रिजल्ट सामने दिखाना शुरू किए, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ तकरीबन 20 में से 7 सीटें हासिल कर रही थी, और वो बढ़ती बढ़ती तादाद जब 15 पर गई तो हमने कहा कि अब ये मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा है, अब ये बिग बैंग है, अब नहीं संभाला जाएगा। फिर जब ये 17 पर गया तो हमने कहा कि बस अब तो यानी इसको आप जितना भी कम कर देंगे तो जो एंड है, यानी जो ये तो मीन है इलेक्शन, जो एंड इमरान खान ने अचीव करना था वो पंजाब में हुकूमत थी, उसके लिए इमरान खान को 12 सीटें चाहिए थी आज सिर्फ, तो कहां 17 और कहां 12।
सो वो एंड अपना अचीव कर चुके थे। जब ये पीएमएलएन को नजर आ गया, मरियम नवाज को, मलिक अहमद खान, इन बाकी लोगों को, देखिए 19-20 का फर्क होता है ना, तो उसमें धांधली का शोर मचा। अच्छा, पर ये हुकूमत है भाई, इमरान खान तो धांधली का शोर मचाते समझ में आपकी बात। ये हुकूमत कैसे इन नेताज को ना मानती? इनके पास ऑप्शन ही नहीं था, लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ना। ये क्या कहते, धांधली होगी हमारे साथ, ये कैसे कह सकते थे भाई? शहबाज गिल को आपने आज पकड़ लिया, जुल्फी बुखारी के ऊपर आपने रेड किया, अली अमीन गंडापुर का रास्ता बंद करने के लिए आपने पूरा पुल बंद कर दिया, शिबली फराज को भी निकालने की कोशिश, बिल्कुल कह सकते शिबली फराज, बिल्कुल। सो इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन, ये मैं समझता हूँ इनकी कोई बड़ी ये नेक नामी नहीं है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चले फिर भी अच्छा जैसा ही होता है। अभी आप कुछ दिन पहले तक इस हुकूमत का जो फाशिज्म, और यही मलिक अहमद खान साहब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे आज से 3 दिन पहले तक, उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने इनके लहजे में गरूर देखा, तकब्बुर देखा आपने इनके लहजे में? अताउल्लाह तारड़ साहब के लहजे में आपने गरूर देखा? राना सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि मैं इमरान खान तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें घर से नहीं निकले दूंगा। ओ भाई, उन्होंने तो आपके पंजाब में आपके घर में घुस के आपको मार दिया बाप। सो इनको हम कहते थे कि भाई इस किस्म के बड़े बोल मत बोला करें, एवरी राइज एज अ फॉल एंड एवरी फॉल एज अ राइज। आपने 3 दफा पहले फॉल देखा था, अल्लाह ने आपको राइज दिया, ये फिर फॉल में तब्दील होना था, लेकिन ये समझ बैठे थे कि शायद आप जब क़यामत आएगी तो ही फिर हमारे इक़्तिदार भी खत्म होगा। तो हम अच्छा, तो मेरा ख्याल है वो जो जरदारी साहब सलमान बन गए। हाँ, जरदारी साहब जो पीएमएलएन के लिए और शरीफ खानदान के लिए कहते हैं ना कि जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं और हुकूमत में आते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है इनका बिल्कुल जरदारी साहब ने उनको बिल्कुल सही जज किया हुआ है। जरदारी साहब भी तो मरवाने वाले हैं, आप देखे ना आज किसको शिकस्त मिली? आज आसिफ जरदारी को नहीं मिली। आज तो देखिए, आसिफ जरदारी ने तो 3.5 महीने अपने बेटे को फॉरेन मिनिस्टर बना लिया, उनकी ट्रेनिंग भी करवा ली। जो मजीद ये 1-2 महीने ये हुकूमत और है, वो भी वो ट्रेनिंग उनको मिल गई कि इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए वो 100 यूनिट बिजली किधर गई भाई? वो कहां गया आपका ऐलान? वो 18 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, 40 रुपए डीजल कम कर दिए, वो कहां गया? लोगों के अंदर जो परसेप्शन, के डेमोक्रेसी में परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। इनकी जो परसेप्शन है वो खराब हो चुकी थी, और वो खराब हुई थी इनके अपने वे ऑफ गवर्नेंस की वजह से। इनकी परसेप्शन खराब हुई थी जिस तरह आते साथ इन्होंने हुकूमत बनते ही जो काम शुरू कर दिए, उन्होंने लोगों के दिल में इनके लिए जो जगह थी वो कम करना शुरू कर दी कि ये तो आए अपने मफाद के लिए है, ये तो आए सिर्फ नैब का कानून खत्म करने के लिए है, ये तो आए सिर्फ मकसूद चपरासी को रास्ते से हटाने के लिए है। सो वो जो परसेप्शन थी, वो परसेप्शन इनको बेसिकली ले डूबी। फिर ये जो इन्होंने कहा कि जी महंगाई, इमरान खान महंगाई करता है, इसको निकालो, आपने आके उससे ज्यादा महंगाई कर दी। ये कहते थे इमरान खान ने तो आईएमएफ के हाथों मुल्क को गिरवी रखवा दिया, ये खुद आईएमएफ के पास चले गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये सब तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है मेरे बात है, लेकिन अब मसला ये है कि चलिए जी, पंजाब में तो जाहिर सी बात है हुकूमत चेंज हो गई, हमजा शहबाज आज जाहिर है वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, अब जो भी होगा 2-3 चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये कि लोग अब इस बारे में क्यूरियस हैं कि इसका वफाक पे क्या असर होगा, क्या अब अर्ली इलेक्शंस होंगे? कुछ लोग अक्टूबर की बातें भी अब कर रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है कि जी आगे क्या है तो हम अर्ली इलेक्शंस हो जाएं। आपको इस हवाले से क्या लग रहा है कि अर्ली इलेक्शंस होंगे, वफाक पे असरअंदाज होगी ये चीज़ पंजाब की फतह? देखिए नादिया, शहबाज शरीफ साहब की जो वजारत उज़्मा है वो तो एक तरफ से फैजाबाद पुल पर खत्म हो गई है, दूसरी तरफ से बारागू पे खत्म हो गई है, और तीसरी तरफ से तरनौल फाटक पे खत्म हो गई। इसके बाद अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। एक तरफ पंजाब में पीटीआई और पीएमएलक्यू की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत। अब कोई ऑप्शन नहीं है शहबाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कि वो बेहतर ये है कि वो अपने लिए सेफ एग्जिट लें। अगर वो इमरान खान के को इस वक्त इलेक्शन नहीं देंगे, उनसे और गलतियां होंगी, क्योंकि उनकी हुकूमत सुकड़ गई है, उनके पास पब्लिक को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। आप 2008 से 2013 का पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का दौर अगर याद करें, यहाँ शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे। जब यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पंजाब आया करते थे तो प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर का काम होता था कि उनको रिसीव करे एयरपोर्ट पे, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी आसिफ जरदारी और गिलानी साहब को रिसीव नहीं किया था। इतनी महाजर आई थी। फिर गवर्नर सलमान तासीर के जमाने में क्या कुछ होता था शहबाज शरीफ और उनके दरमियान। लतीफ खोसा जब गवर्नर थे तब तो हुकूमत नहीं चल सकती इस तरह से।
आज पंजाब में इमरान खान और सही बात परवेज है। इलाही की हुकूमत हो और मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, वो कैसे चलने देंगे? शहबाज शरीफ, अच्छा अगर ये उनके ऊपर बिल्कुल मुकदमे सही करना है। शुरू कर अच्छा, देते एक जो ठीक है। उन्होंने उनके साथ किया। हम्म। अच्छा, दूसरा एक और भी है, एक और चीज भी है। लाहौर में जब हम थे तो हम ये बातें सुन रहे थे, क्या वो कह रहे अब जैसे पीटीआई की हुकूमत पंजाब में भी बन जाती है तो हो सकता है कल इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का सीसी का इजलास भी है, इमरान खान साहब ने बनी गाला में बुला लिया है कि ये बात भी अब रखी जाएगी कि यहाँ पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए कि वफाक की हुकूमत खत्म हो, अगले इलेक्शन जल्द हो, तो केपीके की जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो भी डिसॉल्व कर दें, पंजाब की गवर्नमेंट भी डिसॉल्व कर दें। तो जाहिर सी बात है स्टैंड स्टिल होगा तो वफाक भी खत्म होगी और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस बात में आपने सुनी सुनाई आप तक आई है, कोई जान है? जी जी बिल्कुल, ये बात हमने सुनी भी है और इसमें जान भी है। इमरान खान चूंकि खुद इलेक्शन मांगते आ रहे हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव डाल रहे थे कि इलेक्शन करवाएं। उन्होंने जैसे ही डिप्टी स्पीकर से रूलिंग पास करवाई, उन्होंने खुद प्रेसिडेंट को लिखा कि असेंबली डिसॉल्व कर दें। सो अब अगर इमरान खान इलेक्शन की तरफ नहीं जाते और वो पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली को बचा के रखते हैं, तो उनका ये यू टर्न होगा। वो उनके ऊपर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सवाल करेंगे कि आप जब आप मरकज में थे तो आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी, आज आप पंजाब में क्यों डिसॉल्व नहीं कर रहे? आज आप केपीके में क्यों नहीं डिसॉल्व? और अगर वो डिसॉल्व कर दें ये दोनों असेंबलीज, और मरकज में जो उनके एमएनएज हैं जिसमें वो खुद भी शामिल हैं, वो जाके बाज़ाब्ता तौर पे स्पीकर के पास अपने रिटर्न जाके अपनी एंडोर्समेंट कर दें रेजिग्नेशन की, मुल्क नहीं चल सकता।